भाव योगी संत का निराला दरबार। हम एक दिन की सुबह शाम की गुरुदेव बाबा की कृपा से अखंड संतमणि कर रहे हैं। हमें इस अधिक मास में संतमणि का भरपूर फायदा उठाना है और भावों की क्यारी बनना है, क्योंकि संतमणि में गुरुदेव के भाव हृदय से निकले हुए भाव हैं। गुरुदेव ने संतमणि में जो प्रवचन अपने श्रीमुख से कहे हैं, प्रवचन जब गुरुदेव ने किए तो बहुत कुछ सहन किया। गुरुदेव ने लोगों के ताने सहन किए, लोगों की बातें सहन की, सर्दी गर्मी सब कुछ सहन किया। और गुरुदेव ने हर एक मनुष्य की भावनाओं को समझकर प्रवचन किए हैं। और अब गुरुदेव का यही कहना है, समझाकर हमें समझा रहे हैं सद्गुरुदेव, कहकर सहकर और समझकर समझा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सद्गुरुदेव कि मैं प्रयास कर रहा हूँ तुम्हें अज्ञात से समझाने का। संतमणि तो स्थूल की है, लेकिन ये भाव आपके हृदय को स्पर्श करे, उसका मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों के विचारों में मैं भाव का स्रोत बहा दूँ। जब भाव का स्रोत बहेगा तो क्या होगा? गुरुदेव कह रहे हैं कि फिर तुम मेरे बच्चों अपने स्वयं के जीवन में स्वयं के भावों को, भावना में मुझे यानी गुरुदेव को, हृदयहारी को, हृदय का हरण करने वाले को, यानी अपना बनाने वाला समझकर इनके समीप आने का हम मानस बनाएं। कभी संतमणि के माध्यम से, कभी उत्सव के माध्यम से, कभी सुबह की आरती के माध्यम से मानस बनाए इनके समीप आने का। जब हम इनके समीप आएंगे तो क्या होगा? इस सदन में जो भावों की क्यारी है, भावों के बगीचों की क्यारी, हमारा जीवन बनेगा। और इस क्यारी से हम अपने मानस संबंधी रंगों के अलग अलग फूलों को चुन चुन कर ले जाएं और फिर ये क्यारी फलती फूलती रहे। जिससे हम हृदयहारी के चरणों में प्रेम से, भाव से, भक्ति से न्योछावर हो जाएं अपनी भावना के द्वारा। इसी के लिए हम ये अधिक मास में सुबह शाम अखंड संतमणि का आयोजन गुरुदेव की महती कृपा से कर रहे हैं। और रोज़ रोज़ इसने अधिक मास में भाव मांग लिया। संतमणि का तो मिल ही रहा है, लेकिन अलग से भी भाव मांग लिया, जिससे कि भूमिका बन जाए और हमारा जीवन एक फूलों की, भाव के फूलों की क्यारी बन जाए। यही मैं गुरुदेव बाबा की कृपा से आशा रखती हूँ। ओम शांति ही शांति प्रशांति।